सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 मोस्ट डिस्गस्टिंग और दिमाग को पूरी तरह से हिला के रख देने वाली मूवीज़ के बारे में। सारी ही मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी भी हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल हैं। लिस्ट के अंदर बताई गई चौथी और पांचवी मूवी तो ऐसी है जिसको देखने के बाद आपका दिमाग भी 1 मिनट के लिए शांत हो जाएगा। सो आज गाइस, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आप लोगों को हाइप का बटन देखने को मिल जाएगा। हाइप के ऊपर क्लिक करके आप मुझे और भी मोटिवेट कर देना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी ही बहुत सारी मूवीज़ की लिस्ट लेकर के आता रहूँ। तो आज गाइस, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस लिस्ट की पहली मूवी के बारे में तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही साइको साइंटिस्ट की कहानी देखने को मिलती है, जिसके घर पर एक दिन रात में 2 लड़कियां आती हैं उससे मदद मांगने के लिए, और वो साइंटिस्ट उन दोनों लड़कियों को बेहोश करके अपने एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाता है। और दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये इतना ज़्यादा घिनौना होता है कि आप इसको देख भी नहीं पाओगे। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये साइंटिस्ट 3 से 4 ह्यूमंस को एक साथ जोड़ देता है। पहला ह्यूमन खाना खाता है और जब उसके पीछे से जो वेस्ट निकलता है वो दूसरे वाले के मुंह में जाता है, और तीसरा वाला जब खाता है उसका वेस्ट होकर के वो तीसरे वाले के मुंह में जाता है। और ये साइंटिस्ट इन तीनों ह्यूमंस को टांके लगा करके जोड़ता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा घिनौना लगता है। और आपको इस मूवी के अंदर यही देखना है कि ये सारे लोग या फिर ये दोनों लड़कियां इस साइंटिस्ट के इस एक्सपेरिमेंट से कैसे बच करके भागते हैं। यही आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आप लोग 18+ नहीं हो तो प्लीज इस मूवी को अवॉइड करना, और खाना खाते समय तो इस मूवी को बिल्कुल भी नहीं देखना। मूवी का नाम है ह्यूमन सेंटीपीड, जिसको रिलीज 2009 के अंदर किया गया था, और आप लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। अब दोस्तों, वहीं अगर बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी के बारे में तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एना फ्रिट्ज नाम के एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस की कहानी देखने को मिलती है। इंडस्ट्री के इंटरनल अफेयर की वजह से एना फ्रिट्ज की डेथ हो जाती है या फिर उसका मर्डर करवा दिया जाता है। ये अपने कंट्री की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है, और जब इसके बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए इसको हॉस्पिटल के अंदर इसके डेड बॉडी को रखा जाता है, तो हॉस्पिटल के ही कुछ एम्प्लॉयज मिल करके इसके डेड बॉडी के साथ जो करते हैं उसको देख करके आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे और सोचोगे कि भाई ऐसे भी लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड यू नो व्हाट, जब इस मूवी को लेकर के मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था तब मुझे रेडिट के ऊपर एक पोस्ट दिखा, और जिस बंदे ने इस पोस्ट को लिखा था वो भी शायद किसी हॉस्पिटल के अंदर ही कोई एम्प्लॉय था। उसने बताया कि एक्चुअल में कभी कभी डेड बॉडीज के साथ लोग ऐसा करते हैं। उसको सुनने के बाद तो गाइस मैं और भी ज्यादा शॉक हो गया। फिर से आते हैं मूवी पर। तो भाई, मूवी के अंदर जब एना फ्रिट्ज के बॉडी के साथ ऐसा किया जाता है तब अचानक से एना फ्रिट्ज जिंदा हो जाती है। अब आप लोगों को मूवी के अंदर यही देखने को मिलेगा कि एना फ्रिट्ज इन लोगों से कैसे सरवाइव करके बच पाती भी है या फिर नहीं। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग भी, तो मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मूवी का नाम है द कॉर्प्स ऑफ द एना फ्रिट्ज, जिसको रिलीज 2015 के अंदर किया गया था। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नेक्स्ट मूवी के ऊपर। तो भाई, इस मूवी के अंदर आप लोगों को जेनिफर नाम की एक नोबेल राइटर की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपने एक बुक को कंप्लीट करने के लिए अपने बिजी और शोर शराबे वाली लाइफ को छोड़ करके एक एकांत गांव में रहने के लिए आती है। जेनिफर की मुलाकात पेट्रोल पंप पर गांव के कुछ बंदों से होती है, जो कि बहुत ही बुरी नजर से जेनिफर को देखते हैं, और फिर वो सारे ही बंदे मिल करके जेनिफर के घर पर अटैक कर देते हैं। और फिर ये सारे लोग मिल करके जेनिफर के साथ जो करते हैं उसको देखने के बाद आपको मन करेगा कि स्क्रीन के अंदर घुस करके इन सारे लोगों का मुंह तोड़ दूं। मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप जेनिफर के कैरेक्टर के साथ बहुत बढ़िया तरह से कनेक्ट हो जाते हो और उसके लिए पर्सनली फील करने लगते हो। और जब जेनिफर इनसे बच करके भागती है और एक पुलिस वाले से मदद मांगती है, तब आप लोगों को मूवी के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वो पुलिस वाला भी उन्हीं लॉन्डों के साथ मिला हुआ है जो कि जेनिफर के साथ ऐसा कर रहे थे। मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। मूवी कुछ सीन्स को लेकर के बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, तो अगर कमजोर दिल के हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना। एक टाइम पर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिला करती थी, शायद अभी भी होगी। मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, जिसको रिलीज 2010 के अंदर किया गया था। हाईली रिकमेंडेड। अब दोस्तों, वहीं अगर बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को ब्लिथ नाम के एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसको हाल ही में अपने माता पिता को खोया है। ब्लिथ अपने आंटी के वहां रहने के लिए आती है, जिनका नाम रुथ होता है, और रुथ मेंटली अनस्टेबल होती है। इसका प्रूफ आप लोगों को मूवी के अंदर कई बार देखने को मिलता है। रुथ के 3-4 बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बदमाश होते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं की गई होती है। वो लोग अपनी मदर के साथ बैठ करके बियर पीते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और ब्लिथ के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव भी करते हैं। बट फिर ब्लिथ को एक लड़का पसंद आ जाता है, और जब ये बात उसकी आंटी रुथ को पता चलती है तो रुथ ब्लिथ को ले जाकर के घर के बेसमेंट में बांध देती है और अपने सभी बच्चों को कहती है कि तुम लोग मिल करके ब्रिथ को टॉर्चर करो, और टॉर्चर करने के लिए तुम्हें किसी भी लेवल तक जाना पड़ जाए, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है।
अब यहाँ पर बच्चों की दरिंदगी सामने आती है और वो बच्चे अपनी खराब परवरिश का एग्जाम्पल देते हुए ब्लीथ के साथ जो जो करते हैं, आप लोग सोचोगे कि आपने इस मूवी को क्यों देखा। वो लोग ब्लीथ के पूरे कपड़ों को उतार देते हैं, उसको बांध करके 3-4 दिन 1 हफ्तों तक लगातार मारते हैं, उसको कुछ खाने को नहीं देते। मतलब दोस्तों एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीज़ें आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। मूवी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। आप लोग इस मूवी के अंदर ब्लीथ के लिए पूरी तरह से फील करने वाले हो, क्योंकि ब्लीथ एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि उसके माता पिता अब उसके साथ नहीं रहें और अब उसको अपनी पूरी लाइफ अपने आंटी के घर में ही बितानी पड़ेगी। इस चीज़ को सोच करके वो इन सभी टॉर्चर्स को सहती है और फिर मूवी के लास्ट में जो होता है उसको देख करके आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर, जिसको रिलीज 2007 के अंदर किया गया था। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अब दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट की लास्ट फिल्म के बारे में, जिसको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस मूवी के अंदर आप लोगों को सैरा नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपने फादर की मना करने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी करने के लिए चली जाती है। बट जब अगले दिन सैरा घर पर आती है तो उसके फादर उसको देख लेते हैं कि ये रात में पार्टी करने के लिए गई थी। और फिर जब एक बार सैरा की मदर और सैरा के सिस्टर घर से बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो सैरा का जो फादर होता है वो सैरा को बेसमेंट में काम के बहाने बुलाता है और उसी बेसमेंट के अंदर ले जा करके बंद कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब सैरा की मदर और सैरा के सिस्टर घर पर आते हैं तो वो उनसे कह देता है कि सैरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। शुरुआत में तो उन दोनों को बिलीव नहीं होता है, क्योंकि सैरा अपनी सारी बातें अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ शेयर करती थी, बट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली है ये बात सैरा ने अपनी मदर और अपने सिस्टर के साथ शेयर नहीं की थी। और फिर धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं, सैरा का कोई अता पता नहीं चलता। उसका फादर एक फेक लेटर लिखता है जिसके अंदर वो ये लिखता है कि वो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर ली है और अब वो दोबारा घर नहीं आने वाली। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि सैरा का जो फादर है वो सैरा को बेसमेंट के अंदर बंद करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, उसको प्रेग्नेंट करता है और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 बच्चे करता है, वो भी अपनी ही खुद की बेटी से। जी हाँ गाइस, जितना डिस्टर्बिंग ये चीज़ सुनने में लग रहा है उतना ही डिस्टर्बिंग ये मूवी भी है। बहुत ही बढ़िया मूवी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उससे बड़ी बात, ये जो मूवी है ये पूरी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों मूवी का नाम है द गर्ल इन द बेसमेंट, जिसको रिलीज किया गया था 2021 के अंदर। मूवी के अंदर ऐसा कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो चाहो तो आप लोग इस मूवी को अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मूवी को देखने के बाद आप लोग अंदर से टूट जाओगे और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड से आपका विश्वास भी उठ जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से टॉप 5 मोस्ट डिस्गस्टिंग और दिमाग को पूरी तरह से हिला के रख देने वाली मूवीज़। अगर आप लोगों के पास और भी रिकमेंडेशंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर से बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए इस लिस्ट के अंदर बताई गई आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों ने लिस्ट के अंदर बताई गई सारी ही मूवीज़ को ऑलरेडी देख रखा है तो एक बार चैनल विजिट करना, मैंने बहुत सारे कमाल के मूवीज़ को पहले से ही कवर करके रखा है। चैनल विजिट करोगे कुछ ना कुछ काम का तो ज़रूर निकल आएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।